सोनीपत के चिट्टाना गांव में एक प्राचीन और भव्य माता दुर्गा का मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना से जुड़ी कहानी बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी है। मंदिर में स्थापित माता दुर्गा की मूर्ति करीब 400 साल पुरानी बताई जाती है, जो तब मिली थी जब गांव के पास स्थित तालाब की खुदाई की जा रही थी। मंदिर समिति के प्रधान अनिल कोहड़ के अनुसार नवरात्र के 7वें दिन इस प्राचीन मंदिर में मेला लगता है, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन होता है और माना जाता है कि मंदिर से सटे तालाब की मिट्टी से प्रार्थना करने पर सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। अनिल कोहड़ ने बताया कि माता रानी को आसपास के 365 गांवों की कुल माता माना जाता है और देश विदेश से श्रद्धालु यहां आते हैं। नवरात्रों में 1 सप्ताह तक मेला चलता है। फिलहाल हम मौजूद है सोनीपत के चिट्टाना गांव में, जहां पर एक माता है जिनका बहुत ही प्रसिद्धि से जाना जाता है। उनका जो कहना है कि यहाँ के लोगों का जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी मांगने आता है, उनकी पूरी मांग हो जाती है। और आप सीधे देख रहे होंगे, यहाँ से आपको दर्शन करवा देते हैं माता चिट्टाने वाले की। जो ये माता है, इनके यहाँ पर जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, यहाँ का ऐसी मान्यता है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो दिन शाम दोपहर में माता के दर्शन करते हैं, और जब नवरात्रे होते हैं यहाँ पर भंडारा 24 घंटे चालू रहता है। इसी दौरान यहाँ पर एक भव्य मेला भी लगता है, जिस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं और माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हमारे साथ अभी यहाँ के प्रधान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि यहाँ की क्या मान्यता है, कितना ये प्राचीन मंदिर है। जी, सबसे पहले जय माता दी। जय माता की जी। जी, आपका नाम? ये अनिल कोहड़ है, मैं ट्रस्ट का प्रधान हूँ जी। तो जो ये माता का मंदिर है, ये कितना प्राचीन है? ये 400 वर्ष पुराना है, प्राचीन है जी। तो इस मंदिर की जो मान्यता की बात करें, क्या मान्यता है इस मंदिर के अंदर है जिससे लोग प्रभावित होकर यहाँ पर आते हैं? इस मंदिर की ये मान्यता है, जिन्होंने जो मन्नतें मांगी है वो माता रानी ने पूरी करी है, और सभी पूर्ण होने के बाद सभी माथा टेकने के दोबारा आते हैं। और ये है माता रानी 365 गाँव की कुल देवी है जी। जैसे ये हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, दिल्ली से और देश विदेश अमेरिका से भी इसमें श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पहले नवरात्रि के टाइम पे 1 हफ्ते तक मेला लगता है। अभी अगर हम बात करें तो क्या मंदिर में वही भीड़ भड़ाका रहता है जो नवरात्रों में रहता है, या नॉर्मल दिनों पे नॉर्मली भगत आती है? ना जी, छठ सप्तम अष्टमी को तो ये ज़्यादा भीड़ रहती है। प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा आपकी बारी, और गांव जो था उसका भी पूरा सहयोग रहा। अच्छा, कुछ माता रानी के ऐसे चमत्कार हो जो लोगों को आप बताना चाहें कि ऐसा इस गांव के व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ जो माता रानी ने चमत्कार दिखाया? माता रानी के अनेक से चमत्कार रहे हैं। जैसे अमली का पेड़ है जी, यहाँ ये 400 वर्ष पुराना ये पेड़ अमली का है। ये बिल्कुल पूरा सूख गया था, ईब दोबारा ये है ना बीच में से पूरा खोखला है, अब ये हरिया हो गया और इमली लगने लगे जी। यहाँ ये माता रानी का पहला चमत्कार है, जब माता रानी अपने स्थान पर विराजमान है। अच्छा, अगर हम बात कर ले माता रानी के चमत्कारों की, तो यहाँ पर चिट्टाना में कैसे माता रानी का आना हुआ, कैसे यहाँ पर इसकी स्थापना की गई, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, माता रानी है ना जी, 400 वर्ष पूरे पहले है ना गांव तालाब की सफाई कर रहा था। उस टाइम पे ये पता लग गया, एक लड़की के रूप में इन्होंने प्रकट होकर बोला, मैं तालाब के अंदर दबी हूँ, मेरे को निकालो। तो गाँव ने है ना, अड़ोस पड़ोस ने गाँव से विधि विधान से माता का उद्गम स्थल से माता की निकाली गई। ये माता का वही स्वरूप है जो माता से निकला था, तालाब से निकला था। तो जो तालाब से निकाली गई थी वो कन्या कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। 5 वर्ष की कन्या थी वे। जो इसके बराबर में तालाब है अभी, ये वही तालाब है? ये वही तालाब है जी, ये वही तालाब है। गाँव ने है ना इकट्ठा होके ये पूरे तालाब के बीच में एक रास्ता बनाया था। उसके बाद ये आधा पार्ट तो ये हो गया इसमें मंदिर का, आधा हो गया तालाब का। तो जब इसकी स्थापना हुई थी, जब यहाँ पर वो कन्या प्रकट हुई जिसको माता रानी का रूप दिया गया, उस टाइम पे मंदिर छोटा था या उसी टाइम से इस मंदिर को बड़ा बनाया गया? ना, वो तो एक छोटा रूप था जी उसका, भवन का ना के बराबर है। कई वर्षों तक तो है ना जी, वो 200 वर्षों तक तो वो ऐसा ही कैसे मंडी के रूप में रहा जी। पर उन गाँव ग्रामीणों ने उनकी पूजा शुरू करती है उस टाइम से। अब जैसे हम बात कर ले चिट्टाने वाली माता के, कई जगह पर मंदिर भी छोटे छोटे रूप देकर मंदिर बनाए गए हैं। वहाँ पर भी पूजा पाठ में चिट्टाने वाले की माता का नाम लेकर की जाती है, परंतु जो असल मंदिर है वो चिट्टाना गांव के अंदर है।
तो मनोकामना कहीं से भी मांगी जा सकती है या यहाँ पे आना ही जरूरी है? ना जी, यहाँ ये है ना, हमारी लाग है, हम मिट्टी 7 बार निकालते हैं। जैसे माता का भवन है ना जी, 7 बार मिट्टी तालाब से निकालते हैं, यही हमारी मान्यता रही है। और तालाब, इसी तालाब से ही निकली थी, इसी तालाब से ही 7 बार मिट्टी निकल जाती है। तो जैसे हम गुड़गांव वाली माता पूजी जाती है अपने हरियाणा के अंदर, उसी दौरान ये माता भी पूजी जाती है। तो जब एक बार गुड़गांव वाली माता पे कोई चला जाता है तो उसके लाग लग जाती है, अपने देसी भाषा में कहते हैं लाग लगना। तो क्या यहाँ पर जो बंदा आ जाता है पूजा पाठ कर लेता है तो उसकी लाग लग जाती है? ना, ऐसा इस कोई विधान नहीं, इस माता रानी का हमने चेक करवाया था जी, उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसी आवाज नहीं है। 365 गाँव की कुल देवी है जी। तो भंडारा अगर देखते हैं तो भंडारा कब कब यहाँ पे लगता है और जो संस्थाएं हैं कितना सहयोग इस चीज़ में देती है? भंडारा ये जी छठ को, सप्तमी को और अष्टमी को और नवमी को 4 दिन भंडारा लगातार चलता रहता है। भगत लोग आते हैं, वो भंडारे में सहयोग करते हैं। तो आप जनता से कुछ ऐसा अपील करना चाहेंगे मंदिर के लिए जो आपके लिए फायदेमंद हो या मंदिर के लिए फायदेमंद हो? हाँ जी, मंदिर ट्रस्ट ने जी है ना गौ धाम शुरू किया गया है। अगर माता के आने वाले टाइम में हम माता के जो गौ माता के दूध से ही पूरे भंडारे का वितरण किया जाएगा। और माता का जो भोग होता है वो गौ के दूध से ही लगाया जाता है। तो गौशाला एक प्रकार से आप खोल रहे हैं? हाँ, गौ धाम बोलते हैं। तो गौ धाम जो आप कर रहे हो वो चिटाना में खोलेंगे या कहीं और? में खोल दी, ओपनिंग कर दीजिए। अच्छा, वो यहाँ पे कितनी दूर है मंदिर से? ये रही पास में है जी, हमने मंदिर के पास में शुरू किया है। कितनी गायें हैं अभी उसके अंदर जो है? उसके अंदर जी 2 गायें हैं। हाँ जी। तो अभी उसको बढ़ाएंगे आप, फिर उसको प्रसाद में जो उसका दूध घी जितना भी मक्खन होगा उसको आप भंडारे में यूज करेंगे? हाँ, भंडारे में यूज करेंगे जी। तो कुछ जनता से आपकी अपील हो या कुछ आपको जनता से कुछ कहना हो? जनता से यही अपील है जी, माता रानी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो ये हमारे साथ मंदिर के प्रधान मौजूद थे जिनका कहना है कि मंदिर को करीबन 400 साल हो चुके हैं और इसके दौरान जो भी भक्त यहाँ पर आता है अपनी मनोकामना मांगता है, माता रानी उसको पूर्ण करती है। और बता दें कि 400 साल पहले जब ये मंदिर यहाँ पर बना था उस दौरान एक कन्या के रूप में माता रानी तालाब के अंदर से प्रकट हुई थी कि उनको कहा गया कि मैं तालाब के अंदर हूँ। वहाँ से जब निकाला गया तो उस तालाब के अंदर से माता रानी को निकाल कर यहाँ पर स्थापित किया गया और आज भी इस पूजा को पूर्ण रूप से पूजा जाता है। और लोगों की जो भी मनोकामना होती है, जो भी भाव से श्रद्धा मांग कर यहाँ पर आते हैं लोग, उनकी पूरी श्रद्धा को देखते हुए माता रानी उनके आशीर्वाद देती है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। मंदिर के परिसर में एक 300 साल पुराना इमली का पेड़ भी है जो पहले सूख गया था, लेकिन अखंड जोत जलाने के बाद यह फिर से हरा भरा हो उठा और फल देने लगा। श्रद्धालु इस पेड़ पर धागा बांधकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की कामना करते हैं। चिटाने वाली माता के अंदर जो एक प्रसिद्ध पेड़ इमली का बताया गया था जो 400 साल पुराना था, अभी हम उसके करीब खड़े हैं। ये वो पेड़ है जो नवरात्रों में ही सिर्फ हरा भरा होता है, उसके अलावा इसकी क्या महत्वता है वो इनसे जान लेते हैं। जो ये इमली का पेड़ है ये कितने वर्ष पुराना है आपके बताने पे? मैं संजय बेनीवाल सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, अपना कीमती समय यहाँ आकर दिया हमारे को। और एक जिज्ञासा है आपके अंदर, समाज के अंदर, सभी वर्ग के अंदर एक जिज्ञासा है इमली के पेड़ के बारे में। जितना मेरे को ज्ञान है यह लगभग 400 साल पुराना है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं लोग बाग यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए धागा बांध के जाते हैं और देवी माई चिटाने वाली सिद्धपीठ उनकी मनोकामना पूरी करती है। यह लगभग 400 साल पुराना है। आप देख रहे हैं 400 साल पुराना, 400 साल पुराना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हरा आज भी हरा भरा है। जैसे नवरात्रि आएंगे ये अपने आप में बहुत हरा हो जाता है। और ये पूरे आपको पूरे मैं ये कहूँगा कि प्रमाण तो बहुत बड़ा होता है। जहाँ तक मैं घूमा हूँ कहीं इतना साल पुराना वृक्ष नहीं है जो इतना हरा भरा हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत हरा भरा है और सभी की मंगल कामना यहाँ पूरा होती है। तो बताया गया कि एक पेड़ अंदर से खोखला है, इसके अंदर खोखलापन है अभी? ऐसा है जहाँ तक मेरा है अंदर से खोखला, क्योंकि हर इंसान जो जैसे जैसे बूढ़ा होता चले जाएगा उसके अंदर की पावर कम होती चले जाए, लेकिन माता का ऐसी शक्ति है इसके अंदर जो खोखलापन है वो अपने आप में ही
हरा भरा हो जाता है। ये आप देख पा रहे हो, बातों से नहीं, प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल देखो इसको। तो ये वो पेड़ था इमली का जो 400 साल पुराना था, और इसका भी महत्व बताया कि ये सिर्फ नवरात्रों में ही हरा भरा होता है। और यहाँ पर जो इसके अंदर खोखलापन है वो जैसे एक उम्र बढ़ती है उसके हिसाब से आदमी भी खोखला हो जाता है उसकी तरह, परंतु ये एक माता रानी की कृपा है जो इस वृक्ष को जिंदा रखे हुई है। हर नवरात्रों में इस पे हरियाली आती है और अच्छी अच्छी इमलियाँ इस पे लगती हैं। इसके अलावा गांव में 400 साल पुराना कमल तालाब भी है जो भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं और मान्यता है कि तालाब की पूजा से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह तालाब और मंदिर मिलकर चिट्टाना गांव की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा बन चुके हैं और नवरात्रों में यहाँ विशाल मेला आयोजित होता है जिसमें दूर दूर से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अजीत वर्मा। हाँ जी। आप चिटाना के रहने? हाँ जी, चिटाने का। जो ये माता का मंदिर है इसका क्या महत्व है, कैसे इस माता का महत्व ये है, ये हमारे गांव में जोड़ में निकली थी। हमारे यहाँ पंडित जी थे देवला के नाम से, वैसे देवी सिंह पंडित जी के नाम से, तब उन्होंने इसमें निकली थी माता ये। और फिर इसने माता ने मंदिर की स्थापना के लिए बोला था। तो पहले ये जो है ना सोनीपत जाती थी माता, यहाँ मंदिर नहीं था। एक बार यहाँ मंदिर बनाने की कोशिश करी, फिर उस मंदिर में थ्रेड आ गई थी। फिर गांव वालों ने सभी ने मतलब मंदिर बनाने की कोशिश करी। जब ये माता जो है ना, माता का मंदिर तैयार हो गया। ये सिद्ध माता का मंदिर है, जो भी माता से मांगता है वो मनोकामना पूरी करती है। सिद्ध पीठ माता चिटाने वाली, यहाँ दूर दूर से बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ तक कि विदेश से भी जो है ना यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। और ये हमारे गांव में अब ये इसके ट्रस्टी बन गए, अब यहीं है। ये सोनीपत जाने का कोई इसका मकसद नहीं, इसलिए जो भी मन्नत मांगते हैं माता रानी इसकी पूरी करती है। जय माता की। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी इस समय मौजूद है चिटाने वाली माता मंदिर में, उनसे जान लेते हैं वो क्या भाव लेकर यहाँ पर आते हैं और क्या इनकी मनोकामनाएं अभी तक पूरी हुई है। सर, सबसे पहले जय माता दी। जय माता दी। सर, आप मंदिर में आते हैं, क्या भाव लेकर आते हैं? भाव तो सबसे बड़ा तो श्रद्धा का होता है। हमारी कुल देवी चिटाने वाली माता है और मैं सोनीपत से आता हूँ। और पिछले संडे दर्शन करने आए थे, तो तब से माँ ने ऐसा भाव किया, तो फिर डेली आने का ऐसा भाव बना कि डेली हम सोनीपत से डेली आते हैं। वैसे दिल्ली सर्विस करता हूँ, शाम को 3 बजे चल के 4 बजे सोनीपत पहुँच के दोबारा फिर वहाँ से फिर इधर दर्शन करके दोबारा वापसी घर जाते हैं। ये श्रद्धा की वजह से ही होता है, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। श्रद्धा। जो बताया कि आप पिछली बार संडे को आए थे, क्या वह फर्स्ट टाइम आए थे? नहीं, हमारी कुल देवी है। हम लोग तो ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो हर साल तकरीबन आते हैं, पर ऐसे डेली आना नवरात्रों में है, पहली बार ही माता ने बुलाया। जी, आपने यहाँ पर आप आए हैं, क्या भाव रखा है, क्या माता रानी आपकी अभी तक कोई मनोकामना पूरी हुई है? मनोकामना तो पूरी करती है माता रानी। बस यही है, परिवार में सुख शांति बनी रहे और ये हमारे पर कृपा बनाए रखे। तो कुछ ऐसी मनोकामना जो आपने मांगी और माता रानी ने अभी तक पूरी की हो? मांगने का तो कुछ है ही नहीं, माता अपने आप ही सब कुछ दे देती है। हम तो कभी मांगते ही नहीं, इनको पता है हमें कोई जो चीज़ चाहिए अपने आप ही मिल जाती है इनसे, कभी मांगने की जरूरत पड़ी नहीं है हमें। तो ये हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद थे जिनका कहना है कि इनको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, माता रानी इन्हें खुद ब खुद अपने आप इनकी इच्छाओं को पूरा कर देती है। बाकी तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए SNA न्यूज़। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है चिटाने वाली माता के पुजारी, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या महिमा माता की रहनी है। उससे पहले पंडित जी को हम बताएंगे कि पंडित जी एक बार हमारे दर्शकों को आप माता रानी के दर्शन करवा दीजिए। तो ये पंडित जी ने हमारी माता के दर्शन कराए। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ की जो चिटाने वाली माता है उसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है, आज से 250-300 साल पहले एक ब्राह्मण की कन्या को यहाँ सपने में दर्शन दिए थे। उससे कहा था हर गांव में घाम राम होता है, सती जती होती है, पति व्रता होती हैं, तो उनको ही माता ने दर्शन दिया था। कोई भी भगवान हो, कोई भी स्वरूप हो, भाव से दर्शन देते हैं। तो उन्होंने उनको दर्शन दिया था। उन्होंने गाम राम में पंचायत जोड़ी थी, उन्होंने कहा था। तो आधे तो कहते हैं
कि पाखंड कर रही है, ढोंग कर रही है। कुछ कहते हैं गाम राम में तो ठीक भी होते हैं। उन्होंने कहा था कि इसके कहने से एक बार देख लो। उस कन्या के कहने से गांव ने कस्सी लेके खुदाई करी थी तो माता निकली थी। प्योर गोल्ड सोने की माता है ये, इसकी ये खूबी है। और तन से और मन से, धन तो हमारे सही नहीं, तन और मन से मांग के देखो, मन्नत बहुत जल्दी पूरी करती है। तो नवरात्रों में ही ज़्यादा भीड़ रहती है भक्तजनों की, या न नॉर्मल जो दिन होते हैं उनमें भी भीड़ रहती है? शुक्ल पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बहुत भीड़ रहती है। ऐसी नवरात्रि में रहती है, जैसे चांदन की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जैसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी। वैसे नॉर्मल तो गाँव में से 365 गाँव की माता कुल देवी है। ये आते रहते चलते रहते हैं। अमेरिका, कनाडा, दुबई, दिल्ली तो अपनी 90% है ही है। बाकी लोग गाँव से आते रहते हैं। तो जो अखंड ज्योत है, वो अखंड ज्योत सिर्फ नवरात्रों में रहती है या 365 दिन अखंड ज्योत जलती रहती है? ये अखंड ज्योत 365 दिन जलती है। ये इमली का पेड़ था हमारा 400 साल पुराना, तो वो सूख गया था, खोखला हो गया था। उसके नाम की अखंड ज्योत चलाई थी, तो उससे हरा भरा हो गया। अभी अंदर से खोखला है पर अभी इमली लगती है, हरा भरा है। और अखंड ज्योत हमारी अभी चल रही है। तो यहाँ पर जो मंदिर का समय है, समय की बात करें, मंदिर कितने बजे खुलता है और कितने बजे जो द्वार है वो बंद किए जाते हैं? सुबह मंदिर के द्वार किए जाते हैं 5 से 12, सुबह 5 से 12 दिन में, और शाम 4 से 8, शाम 4 से 8 कपाट, 8 बजे कपाट बंद हो जाते हैं माता रानी के। सुबह फिर 5 बजे खुलते हैं, दोपहर में 12 बजे बंद हो जाते हैं। नवरात्रे सुबह 5 से रात को 8 बजे तक खुलते हैं नवरात्रों में, पूरा दिन। तो नवरात्रों में आरती का समय क्या रहता है? आरती का समय सूर्य अस्त और सूर्य उदय के हिसाब से चलता है। अभी 6 बजे का वर्तमान में है, अभी आगे पीछे हो जाएगा, आगे पीछे 15 दिन में, 10 दिन में। आगे जो हमारी जनता को क्या आदेश देना चाहिए? यही आदेश देना चाहेंगे सभी को, राधे राधे। जो कोई मनोकामना पूर्ण करनी हो, तन से मन से यहाँ हाजिरी लगाओ, ढोक मारो, नाक रगड़ो। मैं यूँ कह रहा हूँ 1 महीने के अंदर अंदर, 41 दिन के अंदर अंदर मनोकामना पूरी हो जाएगी। बहुत भाव से मांग के देखो, ये प्योर गोल्ड की सोने की माता है। धन दौलत नहीं मांगती, प्रेम मांगती है, भावना मांगती है। भावना में भावना, जो भावना बेकार है, और भावना में भाव से, तो भाव से बेड़ा पार, भाव से मांगती है। तो ये हमारे साथ पंडित जी मौजूद थे जिन्होंने माता रानी का सारा भाव बताया, क्या उनकी श्रद्धा थी, क्या मंदिर का टाइमिंग रहती है, क्या उनकी अखंड ज्योत जलती रहती है, उसके बारे में पंडित जी ने बताया। और उन्होंने कहना है कि अपने भाव के साथ आओ और माता रानी अपनी कृपा से 1 महीने के अंदर आपकी सारी जो भी इच्छाएं होंगी वो पूर्ण करेगी। बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए SNE न्यूज़।